गड़बड़ सिस्टम को चलाता है, इस तीर को कोई नुकसान न पहुंचे, इस काम में दोनों सरकार और बड़ी कंपनियां लगी हैं। इसीलिए तो 9/11 की दुर्घटना के बाद जब सारा अमेरिका स्तब्ध था, राष्ट्रपति बुश बहुत सारी बातें करने को कह सकते थे, जैसे मातम मनाने को, प्रार्थना करने को, आशा करने को, पर उन्होंने कहा खरीदो। उन्होंने और अधिक खरीदने का नारा दिया। हम खरीदारों का देश बन गए हैं। हमारी पहली पहचान है कि हम एक खरीदार हैं, न कि हम माताएं, अध्यापक या किसान हैं। यही एक तरीका है जिससे हमारी कीमत आंकी जाती है। यह इस बात से भी आंकी जाती है कि हम इस सुनहरे तीर को कितना दे पाते हैं और हम कितनी वस्तुएं खरीदते हैं और इस्तेमाल कर पाते हैं। हम खरीदते हैं और ज्यादा खरीदते हैं और वस्तुएं इधर से उधर आती जाती रहती हैं। अंदाजा लगाएं कि बनी हुई वस्तुओं में से कितने प्रतिशत वस्तुएं इस्तेमाल के 6 महीने के बाद भी उपयोग में रहती हैं। 50% नहीं, सिर्फ 1%। इसका मतलब है उस सब सामान का 99% जो हम खोदते हैं, बनाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस 99% को हम कूड़ा मानकर फेंक देते हैं 6 महीने के अंदर ही। यदि इस गति से हम वस्तुओं को कूड़ा मानकर फेंकेंगे तो इस पृथ्वी पर रहेंगे कैसे? हमेशा से ऐसा नहीं था। आज एक अमेरिकन 50 साल पहले से दुगना सामान इस्तेमाल कर रहा है। अपनी दादी या नानी से पूछो। चीजों की बचत और चीजों को दोबारा इस्तेमाल कर पाना एक अच्छी आदत मानी जाती थी। फिर ये कैसे हुआ? सचमुच ये सब हुआ नहीं, बल्कि सोच समझ कर किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सब लोग हिसाब किताब लगा रहे थे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कैसे तेजी से बढ़ाया जाए। खुदरा व्यापार के विशेषज्ञ विक्टर लीबो ने एक हल सुझाया जो सबने मान लिया। उन्होंने कहा, हमें इतनी सारी वस्तुएं बनाने वाली अर्थव्यवस्था की जरूरत है कि हम वस्तुओं का अधिक उपयोग करना एक जीने का अंदाज बना लें। हम वस्तुओं को खरीदने और उनके इस्तेमाल को एक उत्सव मान लें। हम अपनी आत्मिक अहम की संतुष्टि उपभोग करने में मान लें। हमारी जरूरत है कि लोग चीजें जमकर खरीदें, पुरानी चीजें बदलें और तेजी से उन्हें फेंकें। और राष्ट्रपति आइनताहावर के अर्थ सलाहकारों की काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा, अमेरिकन अर्थव्यवस्था का असली उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए और अधिक सामान बनाना है। और अधिक सामान उपभोक्ताओं के लिए? हमारी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य यह नहीं है कि स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल या शिक्षा या सुरक्षित यातायात या न्याय। कैसे हम सब उत्साहित होकर इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। उनकी सबसे प्रभावी रणनीतियों में से 2 हैं, चीजों का बेकार हो जाना और चीजों का बेकार हो जाना लगना। चीजों को नियोजित ढंग से बेकार हो जाने का मतलब है कूड़ेदान के लिए डिजाइन करना। वे लोग सामान ऐसा डिजाइन करते और बनाते हैं कि वह सामान जल्दी से जल्दी बेकार हो जाए और हम उसे फेंक कर नया खरीदें। प्लास्टिक के थैलों, कॉफी के कपों से इस बात का साफ पता लगता है। और अब तो बड़ा सामान भी, जैसे सफाई का सामान, डीवीडी इत्यादि, हर वस्तु, कंप्यूटर भी। आपने महसूस किया होगा कि जब आप आज कंप्यूटर खरीदते हो तो 2 साल में ही वह पुराना हो जाता है, क्योंकि तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है। मैं इसके बारे में जानने को बहुत उत्सुक थी, तो एक बड़ा डेस्कटॉप कंप्यूटर खोलकर देखा कि अंदर क्या है। मैंने पाया कि जो हिस्सा बदल रहा है वो चिप एक कोने में लगा एक टुकड़ा है, पर हर नए मॉडल में इसकी आकृति बदल जाती है, इसलिए आपको पूरे कंप्यूटर को फेंकना पड़ता है और नया खरीदना पड़ता है। मैंने 1950 में छपे उद्योग डिजाइन पत्रिका में छपे वाक्यों को पढ़ा, जबकि वस्तुओं को नियोजित रूप में बेकार घोषित करने की परंपरा शुरू हुई। डिजाइनरों ने इनके बारे में खुलकर बात की। उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि वस्तुएं जल्दी से जल्दी टूटे, पर उपभोक्ता का उन वस्तुओं पर विश्वास बना रहे ताकि वह जाकर और खरीदे। यह सब जानबूझकर किया गया था, पर वस्तुएं इतनी जल्दी नहीं टूट सकती कि इस तीर को जिंदा रख सके। तो शुरू हुआ उपभोक्ता की नजर में वस्तुओं का बेकार होने का सिलसिला। इसी कारण तो हम अक्सर ऐसा सामान फेंक देते हैं जो काम कर रहा होता है। ये किया जाता है वस्तुओं का दिखने वाला स्वरूप बदलकर। अगर आपने कोई सामान 2 साल पहले खरीदा था तो सामान को देखकर हर व्यक्ति जान लेगा कि वह पुराना है। बार बार ये शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। और हमारी कीमत तो इसी बात पर निर्भर करती है ना, कि हम उपभोक्तावाद के इस तीर को कितना दे पा रहे हैं।